हेलो मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित कलाकार। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो कुल कितने प्रकार के हैं। तो कुल शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के हैं? कुल शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। दूसरा, इनमें से अगर नाम देखें तो भरतनाट्यम पहला कौन सा है? भरतनाट्यम है। इसका पुराना नाम सादिर भी है, सादिर। और ये तमिलनाडु के मंदिरों को समर्पित है। दूसरा देखेंगे तो मोहिनीअट्टम है। कौन सा नृत्य है? मोहिनीअट्टम है। कौन सा है? मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। ये याद रखना। कभी कभी सीधे स्टेट का नाम पूछ देता है। एक दे देगा, क्लासिकल डांस का नाम दे देगा, दूसरा स्टेट का नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन सा क्लासिकल डांस किस स्टेट से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। दूसरा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है? केरल से। ऐसे ही कथक। कथक किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऐसे ही ओडिसी, हम सबको पता है ओडिसी एक लैंग्वेज भी है। कहाँ का? उड़ीसा का, या उड़िया भाषा भी वैसे बोलते हैं, तो वो उड़ीसा से संबंधित है। ऐसे मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। ऐसे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट सा है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऐसे सत्रिया किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। और एक है कथकली। कथकली में रामायण और महाभारत के पात्रों को विशेष रूप से पुरुषों को सम्मिलित किया जाता है और ये केरल से संबंधित। अब देख, केरल से दो हैं, एक तो है मोहिनीअट्टम। कौन है? मोहिनीअट्टम। दूसरा है कथकली। ये दोनों किससे संबंधित है? तो केरल स्टेट से संबंधित है। अगला देखो, नाम याद रखने का तरीका। उड़िया उड़ीसा से, याद हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर से, याद हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना पड़ेगा। सत्रिया आपको आंध्र प्रदेश से याद रखना पड़ेगा। इन 8 में से केवल और केवल केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके पास दो शास्त्रीय नृत्य हैं। एक तो मोहिनीअट्टम और दूसरा कथकली। मोहिनीअट्टम की खास बात है, कौन करता है इसको? महिलाएं करती हैं। और जो कथकली है वो कौन करता है? पुरुष करते हैं। कभी कभी सिंपल सा प्रश्न आ जाता है, केरल में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला मुख्य शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो अब आपको याद रखना है कि केरल में कौन सा है पुरुषों द्वारा किया जाने वाला। अगर आएगा तो कौन सा है? कथकली है। और अगर आएगा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तो मोहिनीअट्टम। ये दोनों चीजें याद रखना है। चलो हम लोग आगे इस क्रम में कुछ चीजें देखते हैं लोक नृत्य के बारे में। जो नृत्य है इसका इसके बारे में जानकारी जो पहली बार जो मिलती है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। इसमें मिलती है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र नाम की एक बुक है। उसमें पहली बार इन नाट्य के बारे में या इन शास्त्रीय नृत्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं। देखो, हम सब जानते हैं हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, यजुर्वेदा, तीसरा जाओगे तो सामवेदा, चौथा अथर्ववेदा। अथर्ववेदा, ये तो हो गए 4 वेद मुख्य रूप। और उसके बाद ये जो नाट्य शास्त्र है, क्या है? नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र को 5वां वेद भी कहा जाता है, ये याद रखना है। इसको किसने लिखा था? तो नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा। किसने लिखा है? भरत मुनि ने इसको लिखा है, कम लिखा है, ये याद रखना है। दूसरा, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया है। और सत्रिया है कहाँ का? ये तो असम का है। कहाँ का है? असम का है। इसके फाउंडर कौन है? तो श्री मनता शंकर देव हैं। कौन है? तो ये प्रश्न पूछा जाता है, कौन है? मनता शंकर देव हैं। और सबसे पुरानी जो नृत्य है वो कौन है? भरतनाट्यम है। तो हम लोगों ने एक चीज देखा, जो शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। उनमें से मोहिनीअट्टम और कथकली केरल की है। मोहिनीअट्टम मूल रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कथक देखोगे तो उत्तर प्रदेश का, उड़ीसी देखोगे तो उड़िया का, मणिपुरी देखोगे तो मणिपुर का, जैसे कुचिपुड़ी देखोगे तो आंध्र प्रदेश का, सत्रिया असम का। और जो सत्रिया है सबसे न्यू है। क्या है? सबसे न्यू है। और सबसे ओल्ड कौन है? मोहिनीअट्टम सबसे ओल्ड है। ये चीजें हम लोग को कुछ देख लिए। अब चलो हम एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके नृत्य या डांस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भरतनाट्यम के बारे में। किसके बारे में? भरतनाट्यम के बारे में। इसे अगर हम फेमस कलाकार देखेंगे तो कोमल वर्धन, गोविंद शांता, टीबी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंदन, आनंद शंकर एवं जैन। सबसे फेमस में अगर देखोगे तो यामिनी कृष्णमूर्ति।
हम लोग फेमस फेमस कलाकारों के बारे में देखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति जी को पहली बार पद्मश्री कब मिला? 1968 में मिला। फिर पद्म भूषण कब मिला? 2001 में मिला। पद्म विभूषण कब मिला? 2016 में मिला। इनकी आत्मकथा का नाम है ये पैशन फॉर डांस। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट सी है। क्या नाम है इस कथा का? ये पैशन फॉर डांस, ये याद रखना है। दूसरा, किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो तमिलनाडु से। और किस कला से ये संबंधित हैं? तो ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से जुड़ी हुई कलाओं में में पारंगत हैं। कुचिपुड़ी किससे जुड़ा हुआ था? आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। दोनों से संबंधित है। दूसरा नाम सोनल मानसिंह, बहुत फेमस सा नाम है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। सोनल मानसिंह कहाँ के रहने वाली हैं? सोनल मानसिंह महाराष्ट्र या मुंबई के रहने वाली हैं। इनको पद्म भूषण मिला 1992 में। पद्म विभूषण मिला 2003 में। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना भी है। सबसे कम उम्र में जिस नृत्यांगना ने या जिस डांसर ने इस पद्म विभूषण को प्राप्त किया है वो कौन है? सोनल मानसिंह है। अगला, किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से और ओडिसी से संबंधित। ये डांस करते हैं किसमें किसमें? भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम किसका? तमिलनाडु का। ओडिसी किसका? उड़ीसा का। इन दो डांसों से संबंधित है। अगला, माधुरी मुग्ध, इनको ये चीज याद रखना है। 2018 में कला क्षेत्र में राष्ट्रपति साहब ने राज्यसभा के मेंबर के रूप में इन्हें नॉमिनेट किया। देखो, आर्टिकल 80 के, किसके आर्टिकल से? आर्टिकल 80 के माध्यम से राज्यसभा में 12 मेंबरों को, प्रेसिडेंट कितने मेंबरों को? 12 मेंबरों को नॉमिनेट करता है। तो 2018 में सोनल मानसिंह को भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। अगला, माधुरी मुग्धल, ये इनको पुरस्कार ये उड़ीसा से रहने वाली हैं। इनके बारे में कुछ, ग्रैंड मेडल डे ला जिले फ्रांस में इनको प्राप्त हो चुका है। और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी 2000 में प्राप्त कर चुकी हैं। कौन? माधुरी मुद्गल। अगला आओ, कथकली। कथकली में ढेर सारे लोग, सारा भाई बहुत फेमस है, मृणाली सारा भाई। फिर कृष्ण नायर, शांता राव, ये मृणाली सारा भाई का नाम बताई दिए। इन लोगों को याद रखना है। कथक क्या है? इसमें जो कथकली के फेमस कलाकार हैं इसमें से, इसमें मृणाली साराभाई, विक्रम साराभाई की पत्नी है, इनका नाम याद रखना है। कृष्ण कृष्ण नायर और शांता राव, ये तीन नाम, कृष्ण नायर और शांता राव, इतने नाम आपको याद ही रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट से नाम है जो पूछे जाते हैं। अगर हम कथक में देखें, कथक कहाँ से संबंधित है? कथक संबंधित है यूपी से या नॉर्थ इंडिया से। किससे? यूपी से या नॉर्थ इंडिया से कथक संबंधित है। कथक संबंधित है यूपी से। किससे? कथक संबंधित था यूपी से या नॉर्थ इंडिया से। इसके फेमस कलाकारों में बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। एक याद में याद रखना, सितार देवी, इनका नाम बहुत फेमस है। फिर शोभन नारायण, सबसे कम उम्र के पद्मश्री प्राप्त करता है। तीन, इसमें से तीन नाम याद रखना है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितार देवी। बाकी आपकी जितना हिम्मत होगी उस हिसाब से याद रखना है। बिंदादीन महाराज भी बहुत फेमस हैं, इनका भी नाम है। तो ये कुछ फेमस फेमस नाम है जिनको याद रखना है कथक से। कथक किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश, यूपी से संबंधित है। अगला अगर लोगों का हम नाम देखें तो रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी मुख्य रूप से नृत्यांगना किसकी हैं? भरतनाट्यम की हैं। वो किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इनको संगीत नाट्य अकादमी कब मिला? 1957 में मिला। और पद्म भूषण कब मिला था? 1956 में मिला था। ये पहली नृत्यांगना है जो राज्यसभा के कला के लिए नामित की गई थी। तो कभी आता है तो रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है, ये रुक्मणी देवी जो अरुणडेल हैं, ये पहली वुमेन डांसर हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। बाकी लीला संसंग भी देख लेना है। मृणाली साराभाई, अभी जो नाम हम लोग भी देखे थे, इनको पद्म भूषण मिला 1992 में, गुजरात से संबंधित है। 2018 में गूगल ने इनके 100th जन्मदिन पर डूडल भी बनाया था, गूगल डूडल भी बनाया था। मृणाली साराभाई, जो विक्रम साराभाई, जो हमारे इसरो के संस्थापक में से हैं, कौन है? इसरो के संस्थापक में से हैं, उनकी पत्नी है मृणाली साराभाई, विक्रम साराभाई की। ये पद्मा सुब्रमण्यम, और ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। ये मृणाली साराभाई किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। ये कुछ नाम थे जिन्हें याद रखना है, इनका भी नाम। अगला देखेंगे हम लोग मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम में अगर देखोगे तो मोहिनी अट्टम आपको याद होगा कहाँ से संबंधित है? केरला से। तो मुख्य रूप से कौन करती है? वुमेन्स करती हैं, वुमेन डांसर के लिए बना है। इसमें रागिनी देवी याद रखना है, हेमा मालिनी, श्री देवी, इन लोगों का नाम याद रखना है। डॉक्टर सुंदर नायर, एक चीज देखो, यहाँ पर डॉक्टर सुंदर नायर हैं। अभी हम लोगों ने देखा था
इसमें कृष्णा नायर थे। कृष्णा नायर किससे संबंधित थे? कथकली से। कथकली में भी कहा है, कृष्णा में भी कहा है, तो कृष्णा नायर जो होंगे किससे? कथकली से। क्योंकि मोहिनीअट्टम में कौन है? डॉक्टर सुंदर नायर है। इसी जगह देखो सत्रिया, अभी हम लोग देखे थे सत्रिया कहाँ से संबंधित है? सत्रिया असम का डांस है। इसमें श्रीमद शंकरदेव, शारदीप शौकिया, ये सब नाम याद रखने लायक है। बाकी शास्त्रीय, अब ये चीज और शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी होती हैं? शास्त्रीय भाषाएं अभी तक कुल मिला करके भारत में 6 भाषाओं को देखो। एट शेड्यूल सुना सा लग रहा होगा। आठवीं अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में हमारे 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। उनमें से 6 भाषाओं को शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया है। उसमें सबसे पहले किसको दिया गया? तमिलनाडु को, फिर संस्कृत को, फिर कन्नड़ को, फिर तेलुगु को, फिर मलयालम को, फिर उड़िया को। सबसे नवीन आएगा तो उड़िया, जिसे 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया था। सबसे ओल्ड आएगा तो तमिलनाडु की जो तमिल है उसे सबसे ओल्ड ओल्ड लैंग्वेज के रूप में दिया गया था। अगर मणिपुर में देखें तो नैना झावेरी, देखो झावेरी बहनों का नाम याद रखना है। इसमें झावेरी बहनों में से कौन है? नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी। जिन्हें झावेरी बहनों के रूप में जाना जाता है, इनका नाम आपको याद ही रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सा है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। तो आपको झावेरी बहनों का नाम भी याद रखना है। किसके लिए? पेपर के लिए। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या इंपॉर्टेंट बातें थी जिसे मुझे याद रखना था शास्त्रीय नृत्य में, वो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।